हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द क्रिटिक्स ऑफ पियाजे's थ्योरी। यानी आज के इस टॉपिक में पियाजे ने जो काम किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, उस पे कौन कौन से क्रिटिक्स आए थे, उन तमाम क्रिटिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, जीन पियाजे ने जो रिसर्च की थी, यानी चिल्ड्रंस की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस पे रिसर्च की थी, उस पे जो सबसे बड़ा मेन पहला क्रिटिसिज्म ये आया था। उसने बताया था कि उसने अपने इस रिसर्च में अपने तीनों बच्चों को यूज़ किया था, तीनों बच्चों की लाइफ हिस्ट्री को उसने जो है एक्सपेरिमेंट में लेके चला था। तो सबसे बड़ा पहला क्रिटिसिज्म यही आता है कि उसमें बहुत सारे पर्सनल हाइपोथेसिस भी उसने इंक्लूड किए थे जिस पे उसने कोई टेस्टिंग नहीं की थी। दूसरा जो क्रिटिसिज्म इस पे सबसे बड़ा ये आता है कि उसने मेजॉरिटी ऑफ सैंपल यूज़ नहीं किए थे। यानी बहुत कि होता तो ये है कि कोई भी आप जो है साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपके पास एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होनी चाहिए। उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे जब आप रिसर्च करते हो तो उससे हासिल होने वाला जो एक रिजल्ट होता है वो जो उसको आप इजीली जनरलाइज कर सकते हो और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरा उस पर क्रिटिसिज्म ये आया था। और उसके बाद कही थी उसने अपनी रिसर्च के थ्रू ये एक बात कही थी कि एक बच्चा दूसरी स्टेज में, मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ऑटोमेटिक ट्रिगर होता है, यानी ऑटोमेटिक वो जो है स्टेज को स्विच करता रहता है। लेकिन एक बात ये भी है, लेकिन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना ये है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि उसको इस चीज में हेल्प आउट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसने इन्वायरमेंटल फैक्टर को वहां पे डिस्कस नहीं किया, ये एक क्रिटिसिज्म आया था। उसके बाद में कुछ और भी उस पर क्रिटिसिज्म ये देखने को मिले कि जीन पियाजे ये बिलीव करता था कि जो चिल्ड्रंस की एबिलिटी, लाइक उसने बताया था कि बच्चे ज्यादातर ईगो सेंट्रिक होते हैं। अगर वो उससे पीरियड से नहीं निकल पाते तो वो बाद में ईगो सेंट्रिक की वो सिचुएशन बाद में नेक्स्ट स्टेजेस में भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक ये क्रिटिसिज्म भी आया क्योंकि देखा गया कि जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा ईगो सेंट्रिक हुआ करते थे वो बाद में आगे जाके बहुत आगे गए, क्योंकि उनकी वो ईगो सेंट्रिक की फीलिंग उस स्टेज पर ही जो है डिपेंड कर रही थी कि उसकी ईगो सेंट्रिक की वो सिचुएशन थोड़े अरसे के लिए रही। जब जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट में आगे बढ़ता गया, न्यू चीज़ों को सीखता गया, तो वो ईगो सेंट्रिक की सिचुएशन कम हो गई और वो बच्चा आगे चल के बहुत ज़्यादा आगे गया। एंड लास्टली एक और क्रिटिसिज्म ये भी आया कि पियाजे ने ये बताया था कि जो इंटेलेक्चुअल यानी कॉग्निटिव मैकेनिज्म है चिल्ड्रंस का, वो इन्हीं स्टेजेस पे डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद उसकी जो है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं होती। यानी उसे एक फिक्स पीरियड दिया कि इस पीरियड को आप अच्छे से क्लियर कर लेते तो आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हायर होती है। लेकिन इसमें एक क्रिटिसिज्म ये भी आया कि क्या बाद में कोई उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये भी अपने आप में एक क्रिटिसिज्म है जिसमें अभी बात होनी थी, लेकिन उसने जो है नेक्स्ट अपना काम स्टार्ट करते करते एटलीस्ट उसकी डेथ हो गई। इसके बाद इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया गया। सो आई होप आज के क्रिटिसिज्म आपको क्लियर हो गए होंगे कि पियाजे की थ्योरी पे कौन कौन से क्रिटिक्स आए थे। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।